क्षमता जो है से 7 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। पूरा एक एक व्यक्ति अगर खड़ा रहेगा तब पूरा गांधी मैदान चारों तरफ, तब 7 लाख, और आधा भी नहीं भरा तो ये जो है से आधे से कम में जो है से लोग उपस्थित थे। तो आप सोच लीजिए कि कितनी संख्या थी। 15 साल का 90 से 2005 का भी तो ऐसे बता दे वो आंकड़ा कि कितना उनके माता पिता का जब मुख्यमंत्री थे, शासन था, तो कितने लोगों को रोजगार मिला था, कितने लोगों को नौकरी मिली थी। ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। इसलिए मुख्यमंत्री अगर नौकरी लगी है तो एनडीए की सरकार के लाए गए प्रस्ताव के कारण, उसके किए गए कार्यों के कारण, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण, न कि तेजस्वी। 0 पर पिछली बार आउट हुए थे ना, गलती से एक कांग्रेस पार्टी को आ गई थी, आने की उपलब्धि 2.5% था। इस बार पूरा महागठबंधन 0 पर जो है से चला जाएगा, एक लोकसभा नहीं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल जनविश्वास रैली हुई और राजद के नेता दावा करने लगे कि यह जनविश्वास रैली जो है महासफल रही। लगभग जो है 20 लाख लोग पहुंचे हुए थे। 10 लाख तो गांधी मैदान में भरा हुआ था और 10 लाख लोग रोड पे थे, उन्हें जगह नहीं मिल रही थी, एक जगह भी नहीं थी गांधी मैदान की खाली। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल जी। क्या कहेंगे? अब तो आप लोग तो डर गए होंगे, कह रहे हैं लोग तो नींद नहीं आ रही होगी एनडीए के नेताओं की। आरजेडी के दावे पर मैं जरा पूछना चाहता हूं, ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि गांधी मैदान की क्षमता कितनी है। और गांधी मैदान भरा नहीं था, ड्रोन से दिखाया गया, आधा भी नहीं भरा था, आधे से ज्यादा जो है से स्थान खाली था, जहां कुछ नजर नहीं आ रहा था, एक व्यक्ति भी नहीं। तो जरा गांधी मैदान की क्षमता का आकलन कर ले और आधे से कम जो है से गांधी मैदान की स्थिति का आकलन कर ले तो पता चल जाएगा कि उनके दावे में, इसलिए कि वो झूठ का पुलिंदा, केवल आज तक जो है से वो झूठ ही बोलते रहे हैं। तो उनके झूठ पर कितना जो है से सच जो है से हम लोग सच्चाई जो है से जान सकते हैं, इसी से आकलन कर सकते हैं। कितनी क्षमता है आप बता दीजिए। अरे भाई, क्षमता जो है से 7 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। पूरा एक एक व्यक्ति अगर खड़ा रहेगा तब पूरा गांधी मैदान चारों तरफ, तब 7 लाख, और आधा भी नहीं भरा तो ये जो है से आधे से कम में जो है से लोग उपस्थित थे। तो आप सोच लीजिए कि कितनी संख्या थी, और दावा कर रहे हैं कई गुना अधिक। इसलिए उनके दावे पर मैं कराऊं कि पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा, जैसे नौकरियों को लेकर करके तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं ना, मैंने दिया, जरा पूछिए उनसे कि वही तेजस्वी यादव हैं, जब उप मुख्यमंत्री बने तो उनसे सवाल मीडिया के लोगों ने किया कि आपने तो कहा था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी पहली कैबिनेट में देंगे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तब ना, हमारी सरकार अभी नहीं बनी है, हम तो केवल उप मुख्यमंत्री हैं। और आज जो है से पूरा श्रेय लेने के लिए तैयार है। तो श्रेय किसको जाता है? अगर कुछ नौकरियां लगी है, काम हुए हैं, जिसको एक तरह से श्रेय ले रहे हैं कि नियुक्ति पत्र जिनको नियुक्त किए हुए उन्हीं को नियुक्ति पत्र बांटा गया, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ है वो एनडीए की सरकार में पाइपलाइन में। और अगर श्रेय देना भी है तो मुख्यमंत्री को जाता है। जरा 15 साल का 90 से 2005 का भी तो ऐसे बता दे वो आंकड़ा कि कितना उनके माता पिता का जब मुख्यमंत्री थे, शासन था, तो कितने लोगों को रोजगार मिला था, कितने लोगों को नौकरी मिली थी, क्या क्या इस बिहार के अंदर में हुआ था, क्या विकास की उपलब्धियां थी। तो उसका जो है से आज तक नहीं करते हैं, जिक्र नहीं करते हैं। तो श्रेय जाता है मुख्यमंत्री को, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। इसलिए मुख्यमंत्री अगर नौकरी लगी है तो एनडीए की सरकार के लाए गए प्रस्ताव के कारण, उसके किए गए कार्यों के कारण, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण, न कि तेजस्वी। इनको तो मौका मिलता है तो ये तो पूरा लूटने का काम करते हैं, अपनी संपत्ति बनाने का काम करते हैं, अपने परिवार के लोगों को पूरा उपयुक्त करने का काम करते हैं। इनके अलावा जो है से किसी की चिंता नहीं है। और मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पे कहा कि विभाग के अंदर में क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, सब जांच कराऊंगा, कहां से पैसा आया, किस प्रकार से विधायकों को खरीदा जा रहा था, पैसे का बंदरबाट किया जा रहा था। ये जो है से, तो ये सारे जो है से खुलासे मुख्यमंत्री के साथ थे उप मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री ने इनके कारनामों को कर दिया है। अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जनता तो सब जानती है, जनता इनको सबक सिखाती रही है, आगे भी सबक सिखाएगी कि जनता के लिए आज तक कभी सोचा नहीं है, जनता के लिए कभी किया नहीं है, केवल जो है से अपना और अपने परिवार की चिंता इनको रहा है।
आप लोग को नींद आ रही है? वो लोग कह रहे नींद नहीं आ अरे रही है। पूरा जीरो पर पिछली बार आउट हुए थे ना, गलती से एक कांग्रेस पार्टी को आ गई थी, आने की उपलब्धि 2.5% था। इस बार पूरा महागठबंधन जीरो पर जो है से चला जाएगा, एक लोकसभा नहीं, 40 की 40 लोकसभा। की नींद सो रहे हैं आप लोग? एकदम पूरा चैन से। नींद तो उनको नहीं आ रहा है, देख रहे हैं एक एक दिन में कितनी किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे। अगर जो चैन से रहेगा वो यात्रा करेगा इतना लंबा, इसलिए उनके जो है से बोली नहीं निकल रहे थे गांधी मैदान में तेजस्वी यादव को। वो लग रहा था कि घबराहट में है, घबराए हुए हैं कि अब राजनीति जो है से हमारी समाप्त होने वाली है। बचा खुचा जो भी था वो भी जो है से लोगों के पास इस मंत्रिमंडल में जो हम किए हैं उसके कारण जो है से अब समाप्त होने वाला है। आप लोग मौकाप्रस्त लोग हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। राजद के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जो है मौकाप्रस्त हैं, वो लोग मौकाप्रस्त हैं। मौकाप्रस्त तो वो है कि वो सरकार में केन केन प्राक्रेन किसी प्रकार से आना चाहते हैं। उनको केवल सत्ता की भूख है और सत्ता के माध्यम से मलाई जो है से काटना, बस वही तो है। संपत्ति बनाना, संपत्ति बचाना, यही तो उनका है। न समाज की सेवा करना, राज्य की सेवा चिंता, न देश की चिंता, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अपना और अपने परिवार की चिंता में केवल बस उतना ही तक है। कल तो गरीब की भी चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे सभी गरीब भाई बहन को जोड़ के रखना है। अरे भाई, माई बाप की पार्टी उन्होंने कहा है। पहले एम बाई का मतलब जो है वो बताते थे कि मुस्लिम यादव की पार्टी, और अब बाप की पार्टी, तो उससे बाप परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए कि बाप भी मुख्यमंत्री और माई भी मुख्यमंत्री। तो इसलिए कहते हैं कि माई बाप के कारण हम सत्ता में आ गए, हम जो है से उप मुख्यमंत्री बन गए, हम राजनीति में इतना प्रभाव हमारा जो है से बढ़ गया, तो माई बाप की ही पार्टी रहेगी। माई बाप से बाहर नहीं, उसी परिवार का, चाहे तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, मीसा भारती हो, हेमा हो, या और कौन कौन परिवार में है उनकी बहनें, वही सब केवल सत्ता में रहेंगे, बाकी का किसी से कोई मतलब नहीं। कल की भीड़ को कह रहे हैं कि जनता ने अंगड़ाई ले ली है, इस बार परिवर्तन तय है, मोदी को सत्ता से उखाड़। जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। जनता का भरोसा और विश्वास मोदी के ऊपर है, और पहले भी उस भरोसे को उन्होंने पक्का करते रहे हैं। चाहे 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, आगे 24 के चुनाव में उससे भी बेहतर तरीके से जनता मोदी के साथ जो है से खड़ी नजर आएगी। उनको सारे जो है से जो सपना देख रहे हैं वो सपना सब समाप्त होने वाला है और कहीं के नहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सपना देख रहे हैं उनका सपना ही खत्म हो जाएगा, फिर से मोदी की सरकार बन रही है। वहीं रैली को लेकर के भी खूब बरसते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्षमता 7 लाख की है, 10 लाख कैसे, आधा गांधी मैदान भी नहीं भरा था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।